नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे भक्ति चैनल में फिर से स्वागत है। आइए आज गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याओं के चौथे रूप माँ भुवनेश्वरी की कथा सुनेंगे। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से एक ब्रह्मांड की रानी और शक्ति की देवी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं में उन्हें सृष्टि की रचना, पालन और संहार की शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। देवी भुवनेश्वरी को शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में शाक और मूल धारण किए थे, जिससे सभी प्राणियों का पोषण हुआ। देवी भुवनेश्वरी को आदि शक्ति का अवतार माना जाता है और उन्हें शक्तिवाद में एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी भुवनेश्वरी की पूजा गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। तो आइए अब सुनते हैं माँ भुवनेश्वरी की कथा। एक समय भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनके कानों से मैल निकला, जिससे मधु व कैटभ नामक 2 राक्षस उत्पन्न हुए। उत्पन्न होते ही राक्षसों ने ब्रह्मा जी को परेशान करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने के लिए योग निद्रा देवी की स्तुति की। मधु और कैटभ राक्षसों ने ब्रह्मा जी को चुनौती दी और उनसे वेद छीन लिए। उन्होंने वेदों को समुद्र के नीचे छिपा दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाया और राक्षसों से युद्ध करने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने अश्व का रूप धारण करके उनसे युद्ध किया, लेकिन वे उन्हें हरा नहीं पाए। अंत में भगवान विष्णु से मधु और कैटभ ने वरदान मांगा कि वे उन्हें किसी भी जगह मार सकते हैं जहां जल न हो। भगवान विष्णु ने अपने शरीर का विस्तार किया और उन्हें अपनी जांघों पर रखकर मार डाला, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा आदि शक्ति, योग निद्रा, महामाया की स्तुति की गई, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शंकर भगवान जी को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से अनुरोध किया, अभी चारों ओर केवल जल ही जल है, जल ही जल फैला हुआ है। 5 तत्व, गुण, तंत्र, मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी नहीं है, इसलिए तीनों देव शक्तिहीन है। देवी मुस्कुराई और उन्हें एक स्थान पर ले गई। वहां का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक देवी को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त वर्ण पुष्प की माला और रक्तांबर धारण कर रखा था। देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सर्वोक्त दृष्टि गोचर प्रकाशित हुई, जो सूर्य के समान कांतिमान प्रतीत हो रही थी। यह सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी से कहा कि यह साक्षात देवी जगदम्बा माँ महामाया है और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण जगत की कारण रूप है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे और वे देवी के चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। यह सब देखने के बाद त्रिदेव ये समझ गए कि ये देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। तो ये थी माँ भुवनेश्वरी की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।